उपासना के क्षेत्र में जो उसका क्रम बना हुआ है उसके अनुसार ही साधक साधना करते हैं। यदि हम श्री विद्या की साधना के क्षेत्र में हैं तो हमारे गुरु के निर्देशानुसार हमारी साधना होनी चाहिए, और यदि हम भगवती के किसी अन्य स्वरूप की साधना कर रहे हैं तो उस क्षेत्र का जो विधान है, उस साधना के जो नियम है, उस स्वरूप साधना के जो नियम है, तदनुसार ही साधक को अपनी साधना करनी चाहिए। जगह जगह भगवती का जो माधुर्यमय स्वरूप है सिंहवाहिनी, तो उनकी आराधना प्राय करके लोग करते हैं, और उसमें भी वे लोग नवारण मंत्र का जप करते हैं। वे जप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु हम ये कहेंगे कि यदि आप माता की आराधना कर ही रहे हैं तो आप नवारण मंत्र की दीक्षा लीजिए। बिना दीक्षा के नवारण मंत्र का जप भी नहीं होता, क्योंकि नवारण मंत्र भगवती राजराजेश्वरी के श्रीमुख से निकला हुआ है कि नवारण मंत्र दुर्गा सप्तशती का सार है। सिद्धकुंजिका स्तोत्र के फलश्रुति में तो आता है, गोपिनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। जैसे माताएं अपने गुप्तांग को गोपनीय रखती है, छुपा के रखती हैं, क्योंकि वो वैसा ही रहना चाहिए, प्रकट नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार ये मंत्र है। मंत्र भी भगवती का स्वरूप है, इसलिए इनको भी गोपनीय रखा जाता है। योग्य पात्र अधिकारी को ही इन मंत्रों की दीक्षा होती है। तो यदि आपको नवारण मंत्र भी जपना है तो गुरु की सन्निधि को प्राप्त करके अपनी योग्यता के आधार पे आप उनसे दीक्षित होइए, फिर आप जपिए। आपको जपना ही है तो दीक्षा लेकर के आप यदि जपते हैं तो ये आपकी साधना में आपको उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। साथ ही भगवती के जो आराधक है, जो भी दीक्षा नहीं ले पाए हैं या जिनकी दीक्षा हो गई और वो जब समय उनको मिलता तो खाली समय बैठे रहते हैं, तो उन्हें भगवती का जो नाम है, क्योंकि नाम जप में किसी भी आश्रय की आवश्यकता नहीं होती, मन दीक्षा की जरूरत नहीं होती। वैसे तो नाम मंत्र भी दीक्षा के बिना नहीं जपना चाहिए, फिर भी यदि हम भगवती के जो नाम है, वैसे तो माता के कई नाम हैं, पर उन नामों में एक तो माँ को श्री मात्रे नमः, यह नाम अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि माँ को जब हम माँ बोल के पुकारते हैं तो अच्छा लगता है। आप सोचिए कि आप अपनी स्वयं की माता को यदि नाम लेके पुकारें, किसी माँ का नाम लक्ष्मी हो, कमला हो, अनीता, सुनीता इत्यादि होते हैं, तो आप अपनी माँ का वो नाम ले फिर पुकारे तो अच्छा लगेगा उन्हें तो अगर आप माँ कहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो भगवती जो जगन्न माता है, अगर उनको माँ नाम से ही पुकारे, मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, सम्मान पूर्वक पुकारे, ये भी माता का नाम है, श्री मात्रे नमः। इतना ही यदि आप जप करते हैं तो वो नाम जप होगा और उससे माँ प्रसन्न होगी आपके ऊपर। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ अलग नाम चाहिए, तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि जो श्री के उपासक है उन्हें ललिताम्बिकायै नमः, ललिते ललिते ललिते, कमले कमले इत्यादि नामों को पुकारना चाहिए। और जो भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं उनके लिए दुर्गे दुर्गे, हे दुर्गे, अम्बे। अम्ब शब्द का अर्थ भी माँ ही होता है संस्कृत में, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में ललिताम्बा, जगदाम्बा, कमलाम्बा इत्यादि नाम पुकारे जाते हैं, क्योंकि अम्बा माने माँ होता है। तो हम अम्बे अम्बे माँ को पुकारें तो माँ प्रसन्न हो जाती है। एक तो उसमें मातृत्व भाव जागृत होता है और वो नाम का कार्य भी करता है। हरि ओम।